2014 से पहले मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि कश्मीर में हमला हो रहा है, तो अब क्यों नहीं हटाने का क्या फायदा, हम पूछना चाहते हैं। क्या उससे फायदा हो गया? उससे हमला नहीं हुआ, उससे आतंकवादी हमले नहीं हुए, उससे लोग शहीद नहीं हुए, ये लोग आग से अंधे हैं, ये लोग मोदी को अपना बाप बांध के बैठे। लेकिन हम लोग वैसे तो सारी भेजने का काम करेंगे जिनके रहते हुए देश में आतंकी हमले हो रहे हैं, और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में पाकिस्तानी आते हैं और मार के वापस चले जाते हैं। लेकिन पुलिस कब आती है? 45 मिनट बाद, लोगों के शहीद होने के मरने के 45 मिनट बाद पुलिस आती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी जो ये दीदी बोल रही है जो 45 मिनट के बाद प्रशासन आता है, जब ये कांग्रेस का राज था तो 45 दिन में प्रशासन भी नहीं आता था, अभी तो 45 मिनट में आ रहा है, तो कम से कम बीजेपी के शासनकाल में ये तो बदला हुआ। इसकी माँ का लाहौर जाके बिरयानी खाते मोदी जी। अरे लाहौर जाके खाए थे, लेकिन समझौता के लिए खाए थे। यही समझौता हुआ था कि हिंदुस्तानियों को मार के चला जा रहा है। यही शाबाश बेटा। सिक्योरिटी जो थी, चुप रहो भाई, तुम बोलिए ना, तुम बोलिए ना। गजब बेइज्जती है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। बात तो सही है। और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो, तो किस बात पर सवाल करूं? अभी पता चले। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूं एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, पहलगाम अटैक को लेकर सब निंदियां कर रहे हैं, और जो वहां पर हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। तो उसी को लेकर नेहा सिंह राठौर ने और साथ में इस बहन ने गजब तरीके से भक्तों की बैंड बजाई है इस वीडियो में। और साथ में इस बहन ने ना और नेहा सिंह राठौर ने पूरे बीजेपी की ही बैंड बजा डाली है, और अब का हमला और पुलवामा हमला को लेकर बातचीत की हैं और इस तरीके की बातें की हैं जिससे कि पूरी बीजेपी की बैंड बजती नजर आ रही है। अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। इतने सारे सुरक्षा बल, बॉर्डर पे इतने सेना, हमारे सरकार के चौकीदार इतनी स्ट्रांग है। मोदी जी कहते हैं कि चौकीदार जगेंगे, हिंदुस्तान के सेना मतलब जनता सोएगी। लेकिन अगर ऐसे चौकीदार होते हैं, ऐसे सुरक्षा बल होते हैं, ऐसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे होते हैं, गृह मंत्रालय अगर अमित शाह जैसे होते हैं, फिर भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, हमारे हिंदुस्तान के भाइयों को मार के चले जाते हैं। मोदी जी तो मधुबनी में आए हैं, उनका कहना है कि टेररिस्ट जो जिसने भी किया उसको मिट्टी में मिला देंगे। मोदी जी पुलवामा के समय बोले थे पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिए थे। छोड़ो सर्जिकल स्ट्राइक, हमको वो जानना है कि 300 किलो आरडीएक्स सर्जिकल स्ट्राइक। एक मिनट बहन, एक मिनट, मुझे ये जानना है कि 300 किलो आरडीएक्स जो गाड़ी नंबर थी ना, जिस गाड़ी में 300 किलो आरडीएक्स थी वो गुजराती नंबर गाड़ी थी, लेकिन वो 300 किलो आरडीएक्स हिंदुस्तान के अंदर 44 जवानों के पास कैसे आई कि हिंदुस्तान शहीद हो गए? थोड़ा पूछो इनसे। ये फंस गया सीएम। कुछ भारत में भी अपने घर में भी गद्दार होते हैं, तो भारत नंबर थी कश्मीर का तो हो सकता है गुजरात में पाकिस्तान का कोई मौसा का बेटा रहता होगा, मुसलमानों ने उसको दिया होगा। कश्मीर इसकी माँ का। कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, जो भाजपा के नेता हैं, अभी नहीं है, उस समय निकाल दिए गए। खुद सत्यपाल मलिक ने आके कहा कि पुलवामा हमारी गलती की वजह से हुआ है, तो भाजपा ने उनको निकाल के फेंक दिया था। 2014 से पहले मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि कश्मीर में हमला हो रहा है, तो अब क्यों नहीं हटाने का क्या फायदा, हम पूछना चाहते हैं। क्या उससे फायदा हो गया? उससे हमला नहीं हुआ, उससे आतंकवादी हमले नहीं हुए, उससे लोग शहीद नहीं हुए, ये लोग आग से अंधे हैं, ये लोग मोदी को अपना बाप बांध के बैठे हैं। लेकिन हम लोग वैसे तो सारी भेजने का काम करेंगे जिनके रहते हुए देश में आतंकी हमले हो रहे हैं, और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में पाकिस्तानी आते हैं और मार के वापस चले जाते हैं। लेकिन पुलिस कब आती है? 45 मिनट बाद, लोगों के शहीद होने के मरने के 45 मिनट बाद पुलिस आती है। ये सुरक्षा बल, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये पुलिस की सुरक्षा सरकार की गलती है भाई, क्योंकि गलतियां छुपा रही है। पुलवामा में भी शहीदों के नाम पर भाजपा ने एक वोट मांगा, और अब यहाँ बिहार में आके पहलगाम के नाम पे वोट मांगेंगे। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बहन ने सबसे पहले बोला कि को हम साड़ी बनाने काम करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी कांग्रेसी हैं, पहले हमें समझना पड़ेगा बहन मैडम कि जम्मू कश्मीर का विवाद क्या है। हमारा जो भारत जो है गुलाम था अंग्रेजों से, तो उस वक्त जो है हम सबको जानना चाहिए, बेसिक नॉलेज है कि उस समय जो है कश्मीर और जो हैदराबाद स्टेट था ये गुलाम नहीं था अंग्रेजों के। अच्छा, तो जब जो है पंडित जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने देश का जब बंटवारा कर दिया, तो जो राजासी थे उनसे पहले इनको पूछना चाहिए था कि आप जो इंडिपेंडेंट है आप किसके साथ रहना चाहोगे। तो इन्होंने
एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि जिनके लोग मरे हैं वो सवाल कर रहे हैं मंत्रियों से। कांग्रेस की गलती है ये। सरकार में मोदी जी, 3 बार सरकार में वो, चौकीदार उसकी स्ट्रॉन्ग, राज्यपाल उसका नपुंसक, और गलती कांग्रेस की जो सत्ता में नहीं है उसकी गलती। भाई आँख खोलो भाई। नहीं भाजपा ने जिम्मेदारी लेके रखी थी कि चौकीदार जगेंगे और देश की जनता सोएगी, लेकिन आज क्या हो रहा है? पाकिस्तानों के पास इतनी टाइम थी कि वो हिंदुस्तान के अंदर आ गई, मारी और चली गई, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि पुलवामा में 300 किलो RDX हिंदुस्तान के अंदर कैसे आया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। बहुत सम्मान आपको मैं बताना चाहता हूँ। अभी अपनी बहन ने बोला कि ऐसा अटैक हो गया है, आप वेट करिए, जस्ट वेट एंड वॉच। सुनिए, कितने सालों से पुलवामा में ना इंतजार कर रहे हैं कि 44 भाइयों को शहीद कैसे हो गए, पुलवामा में 300 किलो RDX कैसे आए और कैसे जवान शहीद हो गए। हमें आज तक इसका रिजल्ट भाजपा ने दिया नहीं दिया, इसकी जांच रोक दी गई। क्यों? क्योंकि भाजपा का हाथ इसमें था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इस बहन ने पूरे बीजेपी की और साथ में बीजेपी के भक्तों की बैंड बजा के रख दी है। और ये वीडियो का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि पिक्चर में ना और तकड़ी बैंड बजने वाली है और इसके बाद में नेहा सिंह राठौर भी बैंड बजाने वाली हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं आगे का भी वीडियो आपको। देखिए अभी जो ये दीदी बोल रही है, जो 45 मिनट के बाद प्रशासन आता है, जब कांग्रेस का राज था तो 45 दिन में प्रशासन भी नहीं आता था, अभी तो 45 मिनट में आ रहा है। तो कम से कम बीजेपी के शासनकाल में ये तो बदला हुआ। इसकी माँ का करे तो गलत है। लाहौर जाके बिरयानी खाते मोदी जी। अरे लाहौर जाके खाए थे, लेकिन समझौता के लिए खाए थे। यही समझौता हुआ था कि हिंदुस्तानियों को मार के चला जा रहा है, यही हाथ मिलाने गए थे। कश्मीर और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मतलब कश्मीर के दौरा पे जाने वाले थे मोदी जी, लेकिन कश्मीर के दौरा कैंसिल कर दिया, चले गए सऊदी अरब, मुसलमानों के कंट्री में। आप सऊदी, शायद आप कश्मीर जाते तो आपके वजह से वहाँ पे सिक्योरिटी जो थी, चुप रहो भाई, तुम बोल लिए ना, थी चुप रहो भाई, तुम बोल लिए ना, गजब बेइज्जती है, बोलिए ना। सुनो, तो उसके समय में अगर कश्मीर जाते तो सिक्योरिटी टाइट होती, शायद ये आतंकी हमले को रोका जा सकता था। एक सवाल भी किसी मरने वाले परिजन ने किया है। मोदी को पहले कश्मीर जाना चाहिए। मोदी जी को पहले से इंफॉर्मेशन था जो कल वहाँ आतंकवादी हमला होगा। और एक सवाल परिजन की तरफ से आया है मंत्रियों के लिए और मोदी जी से के लिए कि जब मंत्री जाते हैं, जब PM जाते हैं तो कड़ी सुरक्षा रहती है, लेकिन जब वहाँ पे 2000 पर्यटक वहाँ पे मौजूद है तो क्यों सुरक्षा नहीं? वहाँ देखिए, तब जब वहाँ पे आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, लेकिन मोदी ने गारंटी ली थी, भाई मोदी ने गारंटी ली थी कि कभी मेरे आने के बाद आतंकवादी हमले नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, आतंकवादी हमले होते हैं, पुलवामा में हुआ था, हम मानते हैं कि गलत हुआ था। कितना दिन, एक मिनट, ये लोग कह रहे हैं कि पुलवामा हुए कितना दिन हो गया भाई? पुलवामा हुआ था, लेकिन वहाँ पे धर्म और जाति नहीं पूछा गया था। आपसे यह धर्म पूछा जा रहा है भाई। जो शहीद हुए ना, उसमें एक मुसलमान भी था जो निहत्था लड़ गया, शहीद हुसैन नाम लड़ गया और जान से गवा दिया, जान बचाने के लिए। 30 में एक मुसलमान था, अगर 30 में सिर्फ एक हिंदू रहता तो हम मानते, लेकिन 30 में सिर्फ मरने वाला का संख्या एक मुसलमान था। हो सकता है उन्होंने जान के भी मार दिया होगा, जो ये मुसलमान, मतलब मुसलमान को हम लोकल नहीं है इसलिए भी वो मार दिया होगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सोचा होगा और जैसा कि सब लोगों ने सोच लिया होगा, वैसा ही ये भक्त कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सब लोगों की यही सोच थी कि इन जैसे भक्त मुसलमानों को टारगेट करेंगे। और उसी को लेकर इस नेहा सिंह राठौर ने इनको गजब तरीके से धोया है। आखिर क्यों धोया है? इन्हीं की बातों पर धोया है। तो कैसे धोती है नेहा सिंह राठौर, जरा ये भी वीडियो में देख के जाइएगा। फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा
नहीं। नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपअ पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और इस पहलगाम अटैक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं, और इन भक्तों के लिए भी आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। क्या तुम्हारी सोच सही थी या गलत थी? यही करने वाले थे ये भक्त या नहीं? तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।